ऐसा हम लोग लिस्ट बना रहे हैं। तो हमारे ई एटलस मैप में हमने एक है कि जो पैरामिलिट्री फोर्स अभी नाका पॉइंट में है, जो हमारे वल्नरेबल एरिया है उसमें है, लेकिन जो अभी जो फोर्स हमारे पास आना शुरू हुआ है, जो बाकी इलेक्शन के लिए जो फोर्स आता है, अभी तक तो जो फोर्स आया है वो प्रिवेंटिव के लिए आया है। अभी यह पोलिंग स्टेशन वाला फोर्स 9 तारीख तक आएगा, कल से आना शुरू हुआ है। धीरे धीरे वो ट्रेन से आते हैं, फिर अकोमोडेशन वगैरह उनका डिप्लॉयमेंट होता है। ये आपको 9 तारीख के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। 9 तारीख के बाद आपको आज जितना फोर्स है उसका दुगना दिखेगा, डबल दिखेगा, आपको उसका डबल फोर्स दिखेगा। इलेक्शन में फोर्स कितने होंगे टोटल? फोर्स देखिए, फोर्स इज एज पर रिक्वायरमेंट। हम यहाँ होके डिसाइड नहीं करते, हम सिर्फ हमारा वल्नरेबिलिटी हम लोग भेजते हैं, तो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन मिलकर डिसाइड करते हैं। तो हमें उन्होंने जैसे एश्योरेंस दिया है कि जितना फोर्स चाहिए उतना हम दें। तो जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, हमने उस तरीके से टाइमलाइन भी दिया है उनको कि हमें इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले ये चाहिए, फिर इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद और इलेक्शन के एक हफ्ता पहले तो इतना चाहिए, इलेक्शन के दौरान सबसे हाईएस्ट चाहिए, और इलेक्शन के बाद भी इतना चाहिए। हमने ये भी उनको बता दिया है। हमने ये भी बता दिया काउंटिंग के समय में इतना चाहिए। और आप जानते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड बाय 4 मार्च। ये आपका नोटिफिकेशन में आया है। तो 4 मार्च तक जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन की। तो 4 मार्च तक फोर्स रहेगा। कितना रहेगा वो हमने उनको बताया, वो फिर उसके ऊपर एनालिसिस करके वो डिसीजन लेंगे। सर, पोलिंग स्टेशन का कैटेगराइजेशन कैटेगराइजेशन हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, नवंबर से लेकर हम लोग चालू किए। अभी तक लेटेस्ट जो आया, अभी तक लेटेस्ट 1001 है, पहले 1100 1150 था। सेंसिटिव जिसको बोलते हैं, वल्नरेबल, क्रिटिकल जो भी है, 1001 अभी उसमें कम हो रहा है। जहां जहां नॉर्मल से हो रही है हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। अभी कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन आया था। जिस एरिया के, जिस पार्टी के कैंडिडेट, अभी कुछ अलायंसेस भी हमने देखे, तो डिपेंडिंग ऑन द पार्टी आल्सो द सेंसिटिविटी ऑफ द पोलिटिशियन चेंज हो जाता है। तो वो भी हमारे 6 बजे इसके बाद फिर से मीटिंग है सीआरपीएफ के साथ और डीएमएसपी के साथ। तो दूसरा आपने जो पूछा कि आपने देखा होगा कि 18 तारीख को इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, तो 72 आवर्स 18, 19, 20 तारीख को आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर जितने फ्लैक्स बैनर थे हमने हटा दिए थे। जो प्राइवेट के ऊपर थे वो जिसकी परमिशन है उसको हटा गया, वो भी हमने हटा दिए थे। इसके बाद काफी सारी पार्टियों ने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो रूल्स है उसको उन्होंने देखा। उसमें म्युनिसिपैलिटी अथवा ग्राम पंचायत जिसका जो लोकल समझो रोड है, फुटपाथ है या स्ट्रीट लाइट के पोल्स है, और एडवर्टाइजमेंट के भी उनके कुछ एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से, और जहां जहां फ्लैक्स बैनर लगाए उसके ऊपर प्रिंटर का नाम लिखना पड़ता है, ताकि उसे एक्सपेंडिचर उनके खर्चे में आता है। ये जो हमारा रेगुलेशन है उसको उन्होंने स्टडी करके कुछ बैनर लगाया है। वो भी कंटिन्यूअसली हम लोग देखते हैं कि हर एक बैनर का परमिशन है क्या नहीं। हम लोग डेली हटा रहे हैं, लेकिन हमें अभी ऐसा मतलब जब हमारी टीम जा रही है टाइम स्क्वायर, तब हमें दिख रहा है कि 90% केस में परमिशन मिला है। अभी भी 10% हमें मिलते हैं कि जो परमिशन नहीं मिला हम उसको हटा देते हैं, बट अभी काफी सारे जो लगे वो विद परमिशन मिले। सुबह 7 बजे से पहले वो उनको आने के लिए मदद करें, उनको रोके ना, और जैसे ही उनका मतदान हो जाएगा उनको अलाउ करे जाने के लिए। वो हमने एक एक फैमिली का नाम लेके हमने बीएसएफ को दिया है और उनका मॉनिटरिंग करेंगे कि उस दिन उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। मेजर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन का जो टाइम लिमिट है
हमारे असेंबली का वो 22 मार्च 2023 है। तो करीब 6 महीने से पहले हम इलेक्शन की तैयारी करते हैं। इस साल हमने जुलाई महीने से ही असेंबली इलेक्शन की तैयारी शुरू की थी। जो बेसिक काम होता है, जैसे ऑफिसर का पोस्टिंग हो या पोलिंग स्टेशन का सिलेक्शन हो या मटेरियल प्रोक्योरमेंट हो, ये सब हमने जुलाई महीने में ही चालू किया था। और विशेष करके जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो हम अगस्त महीने से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद नवंबर में कमीशन के 2 सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर आए थे। तो उसमें ही ये डिसाइड हुआ था कि त्रिपुरा में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले होगा। और फिर जो नॉर्मल जो हमारे सिक्योरिटी मेजर्स जो हम लोग करते हैं वो हमने फॉलो किया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमने सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं, जो मिशन जीरो कोर वायलेंस शुरू किया है, उसके 3 लेयर्स है, उसके 3 स्तर है या 3 टायर आप उसको बोल सकते हैं। कि पहला है उसका टायर है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो हमें 100 कंपनियां सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की मिली थी, वो 28 दिसंबर 2022 को आई थी। तो ये 100 कंपनीज हमने पिछले 1.5-2 साल का 2021 और 2022 का जो त्रिपुरा में इंसिडेंट जितने हैं उसका एनालिसिस किया था। और लास्ट इलेक्शन का भी 2018-2019 का भी एनालिसिस किया था। उसके मुताबिक ये 100 कंपनीज को हमने डिप्लॉय किया था। फिर इलेक्शन डिक्लेयर हुआ 18 जनवरी को। उसके पहले ही और 100 कंपनियां हमारे पास आई। तो उनको हमने डिप्लॉयमेंट किया था उन जगहों में जो पहले राउंड में डिप्लॉय हो नहीं पाए। लेकिन तब तक पूरा का पूरा एरिया जहां हमें एरिया डिप्लॉयमेंट करना है और जहां पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने हैं, जहां पे हमें वायलेंस होने की संभावना है, तो ऐसे स्तरों में की गई थी। उसका आपने काफी अच्छी तरीके से कवरेज भी दिया। और अभी आज त्रिपुरा में आप कहीं भी जाइए, आपको पैरामिलिट्री फोर्स का प्रेजेंस दिखता है, गांव के लोगों को दिखता है, शहरों में दिखता है। और अभी नाका पॉइंट्स और फ्लाइंग स्क्वाड भी हम लोग पैरामिलिट्री फोर्स के मदद से कर रहे हैं। तो त्रिपुरा में करीब 250 के ऊपर नाका पॉइंट्स है, जो 24 घंटा हम लोग उसको चलाते हैं। हर एक नाका पॉइंट में 3 टीम है, एक नाका पॉइंट में 3 टीम है और वहां पे सीसीटीवी कवरेज दिया जा रहा है। आज हम आपको एक प्रेस रिलीज देंगे, आपको न्यूज मिला होगा कि चुराबरी में हमें आज करीब 10 करोड़ का गांजा मिला। एक पूरा ट्रक ही मिला। और सिपाही जला में बड़ा ऑपरेशन हुआ। तो ये सब हम लोग सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का जो प्रेजेंस है, जो पहला टायर है। दूसरा टायर है हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स, जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। और उसके बाद ये 2 टायर काम करने के बाद भी अगर कुछ वायलेंस हुआ तो फिर उसके ऊपर हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं पुलिस की तरफ से। तो अगस्त महीने से, जैसे मैंने बताया आपको, कि हम लोग ये सब चीजें मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जो आईजी क्राइम है और स्टेट पुलिस रूरल ऑफिसर है जीएस राव साहब, से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो हमने प्रिवेंटिव मेजर्स अगस्त महीने से लेके आज तक लिए हैं और जो रिस्पांस हमने कोई इंसिडेंट को दिया है, जो 2 टियर है उसके बारे में, और में जो हमारा सिक्योरिटी मेजर्स होंगे और बाकी पुलिस स्टेशन के बाहर भी होंगे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको अवगत कराऊंगा। सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बारे में तो पहले टाइम में जो सीएपीएफ डिप्लॉयमेंट तो डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसके एनालिसिस के हिसाब से सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और सारे सीएपीएफ कंपनीज का अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन
जिस दिन से आया है उस दिन से अभी तक चल रहा है। प्रिवेंटिव एक्शन की सेकेंड लेयर की बात है तो अगस्त 2022 से लेके आज तक 1610 वारंट्स एग्जीक्यूट किया गया है। 31,638 प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट सबमिट किया गया है। एनडीपीएस का सीजर्स के बारे में बात करें तो 42,742 केजी गांजा सीज किया गया है। लगभग 60,000 बॉटल फेंसिडिल सीजर हुआ है। 1,22,000 याबा टैबलेट्स का सीजर हुआ है। 2,000 ग्राम्स के ऊपर हेरोइन का सीजर हुआ है। कुल मिलके ये जो नार्कोटिक सब्सटेंसेस का जो सीजर है ये 27 करोड़ 35 लाख रुपए का आसपास का सीजर्स है। प्रिवेंटिव एक्शन के जो छोटा मोटा घटना हुआ है, कंप्लेंट्स आया है, इसमें पुलिस की तरफ से इमीडिएटली जहाँ जहाँ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है वहाँ एफआईआर रजिस्टर किया गया है। 5 तारीख तक 62 केसेस रजिस्टर किया गया है जिसमें पॉलिटिकल कंप्लेंट्स की ये है, जिसमें से 54 persons have been arrested and 314 persons have been issued notices. इसके अलावा जो कंप्लेंट्स आया है सीओ के थ्रू, ईसीआई के थ्रू 12 कंप्लेंट्स आया है, जिसका 7 कंप्लेंट्स का रिप्लाई भेजा गया है और 5 कंप्लेंट्स का इंक्वायरी चल रहा है और रिप्लाई दिया जाएगा। सीएपीएफ का जथेष्ट सफिशिएंट अवेलेबिलिटी है, डिप्लॉयमेंट भी है। इसकी वजह से हम लोग पूरा लॉ एंड ऑर्डर प्रोग्राम, जितना पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो सारे प्रोग्राम्स अच्छे तरह से कवरेज कर पा रहे हैं। और नाका, एफएसटी, एफएसटी ये सब इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार जितना चाहिए उतना दिया। और एक्चुअली सीओ साहब ने जो बोला नाका एक्स्ट्रा दिया हम लोगों ने, ताकि पूरा स्टेट में व्हीकलर चेकिंग ऑफ कॉन्ट्रोबैंड आइटम्स ये सब मैक्सिमम लेवल पे चले। सीएपीएफ का यूटिलाइजेशन आने वाले दिनों में पॉलिटिकल प्रोग्राम्स, एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्चेस, प्रिवेंटिव एक्शंस ये सब के अलावा हम लोग बूथ में भी डिप्लॉयमेंट का प्लान बनाएंगे। बाकी एरिया डोमिनेशन का प्लान भी बनाएंगे और इलेक्शन पीसफुली करने का पूरा व्यवस्था रखेंगे। धन्यवाद। 1610 लोगों के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुए थे, जो कि हमारे पास अवेलेबल थे पुलिस के पास। और पिछले 6 महीना पकड़िए, अगस्त से फरवरी चालू है अभी, 1610 लोगों का ऊपर वारंट एग्जीक्यूट किया गया, मतलब अरेस्ट किया गया। ये त्रिपुरा राज्य राज्य के लिए बहुत बड़ा फिगर है। दूसरा फिगर है कि 31,638 जो एसडीएम के कोर्ट में 107, 110 ये जो सीआरपीसी में बॉन्ड साइन होता है, इसकी फिगर है। ये भी बहुत बड़ी फिगर है, 31,638। ये 2 प्रिवेंटिव मेजर्स करने के बाद जो हमें जो वायलेंस में, हम तो चाहते हैं कि वायलेंस जीरो, अगर हमारी आपकी सबकी इच्छा है जीरो, लेकिन जो हमें स्पायरलिंग इफेक्ट दिख नहीं रहा, जैसे पहले इलेक्शन में वायलेंस होता था उसका ट्रेंड क्या था कि कोई मिचिल मीटिंग होता है, उसमें घटना होती है, फिर लोग गांव में जाते हैं, फिर वहां गांव में जाके उसका रिएक्शन होता है, फिर एक पार्टी का वहां पे रिएक्शन होता है, दूसरे गांव में दूसरा पार्टी का रिएक्शन होता है, एक चेन रिएक्शन होता था। वो जो चेन रिएक्शन जो हम लोग बंद कर पाए हैं, इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन आपके पास नहीं पहुंचती है,
वो तो हम लोग डिपार्टमेंट में, एसडीएम ऑफिस में, थाना में होता है। जो आपके और हमारे सामने जो फिगर तुरंत आती है वो एफआईआर या कोई इंसिडेंट। जो तीसरा टायर है, जो अभी सर ने बताया कि 62 एफआईआर हुए हैं। 2018 के चुनाव में 300 के ऊपर एफआईआर हुए थे। 18 में 309 शायद 309 एफआईआर हुए थे पूरे 2018 के चुनाव में। अभी हमारे पास 62 एफआईआर हुए हैं और भी हमारे पास एक 9 दिन का समय है। लेकिन अरेस्ट मैं कल भी आपके सामने बोल रहा था, लेकिन मेरे पास फिगर नहीं थी। लेकिन आज जैसे सर ने फिगर लाए हैं कि 2018 में आज तक, जैसे 2018 में भी 18 जनवरी को ही इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था, इसी दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था, 18 जनवरी को डिक्लेयर हुआ था। तो जैसे 5 फरवरी तक का डेटा है, तब सिर्फ 10 अरेस्ट हुए थे, ओनली 10। आज 54 अरेस्ट हुए थे। अरेस्ट की संख्या 5 गुना बढ़ी है, जबकि एफआईआर की संख्या मर्यादित है, लेकिन अरेस्ट की संख्या ज्यादा है। तो मैं आपके माध्यम से सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो कार्यकर्ता है, मैं उनको अपील करना चाहूंगा कि आप जो कैंपेनिंग करना है, प्रचार करना है, उसमें और ज्यादा फोकस करिए। आप जो अभी मेन एक्टिविटी में ज्यादा फोकस करिए, वायलेंस को आप टाल दीजिए। कोई अगर आपको इंस्टिगेट करता है, कोई चेतावनी आपको ये करता है, तो आप हमें बोलिए, पुलिस को बोलिए या हमारे ऑफिसर को बोलिए, उसको रिएक्ट मत करिए। क्योंकि बहुत सारी घटनाएं, जैसे खोई में घटना हुई, कैलाश शहर में घटना हुई, कल शिमला में घटना हुई, विशालगढ़ में घटना हुई। ये जो स्पोरेडिक घटनाएं हो रही है, एक ग्रुप इंस्टिगेट करता है, फिर दूसरा ग्रुप पुलिस के पास या ऑफिसर के पास ना जाते हुए वहीं पे रिएक्ट करते हैं, वहीं पे झगड़ा हो रहा है। तो मैं ये अपील करना चाहूंगा कि हम जीरो वायलेंस तभी कर पाएंगे जब आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाएंगे, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा मैच्योरिटी, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का बारे में रिस्पेक्ट दिखाएंगे, तो ही हम ये अचीव कर पाएंगे। लेकिन घटना अगर हो गई तो ये जो फिगर है ना, सर ने दिखाया यहाँ पे कंप्लेनेंट, जो 62 एफआईआर में कितने कंप्लेनेंट है और किनके खिलाफ कंप्लेंट की गई थी, अरेस्ट भी किसको किया गया है, इसमें सभी पार्टियों को मिक्स है। इसमें ऑल पार्टीज विच आर इन द कंटेस्ट आर आल्सो इन द कंप्लेनेंट, एक्यूज्ड और अरेस्ट में भी है, नोटिस में भी है। इनकी संख्या करीब करीब जितने कैंडिडेट्स का रेशो आता है उसी रेशो में। तो ये एक प्रमाण है कि हम लोग मतलब फेयर तरीके से इस केसेस में काम कर रहे हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई भी हेवी हैंडेडनेस से काम करे, लेकिन जरूरत पड़ने से हम पीछे नहीं हटेंगे। वी विल नॉट बी lenient, we will come very heavily if there is a violence। और हम जैसे जैसे इलेक्शन के पास जाएंगे हम उतना सख्त हो जाएंगे, हम उतना सख्त हो जाएंगे कि जो घटना में जितने भी लोग, जैसे कल जो घटना घटी है शिमला में, उसमें 15 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए रास्ता रोको किया है, लेकिन कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना ले। हमारा यही आपके माध्यम से अनुरोध है। अभी जो कैंडिडेट्स है, मैंने आपको उसी दिन मैंने बताया था नॉमिनेशन की देगी कि हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। कल भी शिमला में जो घटना हुई तो हमारे गार्ड कैंडिडेट के साथ थे, इसके वजह कैंडिडेट को कुछ हो नहीं पाया और हमारे गार्ड ने ही पुलिस और स्पोर्ट्स को खबर किया और उनको बुला लिया और एक्शन हुआ। जहां पर भी ऐसी घटना, जैसे उस दिन टकरजला में घटना हुई थी, तो कैंडिडेट के पास ही उनके साथ ही हमारे पीएसओ थे। तो अभी हम इलेक्शन एजेंट को भी हमने ट्रैकिंग करना शुरू किया है। जो कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट को अपॉइंट किया वो भी ट्रैक कर रहे हैं। जो स्टार कैंपेनर है उनको भी हम लोग एडिक्वेट सिक्योरिटी दे रहे हैं। इसमें हमारा काफी बड़ी संख्या में आप लोग पैरामिलिट्री फोर्स, जैसे आप कोई रैली देखते हैं या रोड शो देखते हैं तो उसके साथ में बहुत बड़ी मात्रा में आप लोग पैरामिलिट्री फोर्स भी देख रहे हैं।
अभी पोलिंग स्टेशन के बारे में हमने जो हमारी कमेटी है, स्टेयरिंग कमेटी स्टेट लेवल की, जिसमें सीईओ, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर और सीआरपीएफ के अधिकारी हैं, हम डीएम एसपी से इनपुट लेते हैं और उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। तो उसके डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि सभी पोलिंग स्टेशन त्रिपुरा में जितने 3,337 सभी में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय होंगे ये 16 तारीख के इलेक्शन के लिए 100%। इसके बाद भी हमारे पास जहां जहां रिमोट पोलिंग स्टेशन है, जहां पे हमें पहुंचने के लिए आधा घंटा से ज्यादा समय लगता है, समझो कोई पुलिस स्टेशन में हम लोग 10 मिनट में पहुंच सकते हैं, लेकिन किसी पुलिस स्टेशन में हम लोग आधा घंटा तक पहुंच नहीं सकते, क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। उसमें हम लोग दुगना फोर्स देंगे। जहां पे हम लोग आधा घंटे में पहुंच नहीं सकते, वहां पे हम लोग दुगना फोर्स देंगे। जो हमारे बॉर्डर एरिया में है उसमें दुगना फोर्स देंगे। जो हमारे सेंसिटिव एरिया में है उसमें दुगना फोर्स देंगे। तो एक तो पहला प्रिंसिपल है कि सभी पुलिस स्टेशन पैरामिलिट्री फोर्स से कवर होंगे। दूसरा है कि जो रिमोट है, जो बॉर्डर एरिया में है या पॉलिटिकली या कम्युनली सेंसिटिव है, उसमें दुगना फोर्स दिया जाएगा। और तीसरा है कि जितना फोर्स पुलिस स्टेशन में रहेगा उतना ही फोर्स पुलिस स्टेशन के बाहर रहेगा, जो कि वोटर या कोई भी समझो पोलिंग एजेंट या कैंडिडेट या कोई भी है, ऑब्जर्वर, ऑफिसर, किसी को भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना, या जर्नलिस्ट है आप लोग कवर करते हैं, तो किसी को भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना करे, उतना ही फोर्स बाहर रहेगा। तो इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके से इंतजाम किया है। तो मैं तो आपके अखबार में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पढ़ता हूँ, हमें अच्छा लगता है कि आप लोगों ने सभी ने ये मिशन हमारा टॉप प्रायोरिटी में लिया है। हमें कितना सक्सेस मिलेगा ये तो 16 तारीख के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आज तक आपने इसको प्रायोरिटी दी है क्योंकि ये पब्लिक के चर्चा में आ रहा है। आपके माध्यम से ये पब्लिक की चर्चा में आ रहा है। मेरा आज आपको ये सब डिटेल देने का एक ही उद्देश्य था कि जो हमने मिशन लॉन्च किया है, मिशन के पीछे हमारा एक्शन है। उसके पीछे हमने जो 3 टायर सिस्टम जो हमने बनाया है, तो उसका मतलब पूरा स्ट्रेटेजी है। और कोई भी इसको लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेते हुए कुछ नहीं होगा, देख लेंगे, ये जो डेजाऊ होता है एटीट्यूड, वो ना रखें और इलेक्शन में पूरी तरीके से अपना काम करें और प्रशासन को सहयोग करें। थैंक यू। में हमारे 16 डिपार्टमेंट है जो काम करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारा नारकोटिक्स ब्यूरो है, जैसे एसडीएम है, इसमें कस्टम्स है, ये एनफोर्समेंट का विषय है, प्रिवेंटिव। नाका पॉइंट में आप एक्साइज के लोग आपको मिलेंगे वहां पे। सेकेंड टायर में 16 डिपार्टमेंट है। पहला टायर जो है वो बेसिकली पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट का है, जो फ्लैग मार्च करते हैं या कहीं जाके उनका एयर डोमिनेशन करते हैं। हमारा स्टेट पुलिस है, जो कि अभी जो फिगर दे दिया, फायर, अरेस्ट, नोटिसेस, 5 गुना अरेस्ट हुआ है इस साल कंपेयर विद 2018। तो जिसको मैंने आपको इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया बार बार, गोल्डन आवर है, गोल्डन आवर, क्योंकि उस काम नहीं करते। ठीक है, अगर उन्होंने समझो, हमने उनको बोला कि एक बैनर आप बुक कर लीजिए, कमर्शियल सकता है, ये साइज का बैनर रास्ते के बाजू में लग सकता है, ये साइज का बैनर कोई पोल पे लग सकता है, ऐसा स्टैंड जैसा लगा है, तो वो भी सब हमने साइजेस नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग होती है पॉलिटिकल पार्टी की के साथ। बांग्लादेशी कुछ पर्सन्स डिटेन किया गया, सर इसका मतलब बॉर्डर में तो कुछ ना कुछ वीक पॉइंट है। इनको पकड़ा गया मतलब इनको ट्रैक किया गया था, और जितने बॉर्डर के हमारे ओपनिंग है वो भी हमारे जो 16 एजेंसी मैंने बताया उसमें है। और हमारे 2-3 पॉकेट में वोटर्स हमारे फेंसिंग के बाहर और जो हमारा पिलर है उसके अंदर है।
तो वो छोड़ के कोई भी अंदर नहीं आएगा। और ये जो आप बोल रहे हैं उसका डिटेल में आपको दे नहीं सकता, लेकिन वो ट्रैक किया गया है। वो किसी न किसी सीसीटीवी में आ गए थे, तो ट्रैक करने के बाद पकड़े गए। आप तो डेली देख रहे हैं ऐसी ऐसी चीजें मिल रही है नाका पॉइंट पे मिल रहे हैं। इतनी कैश मिल रही है, पिस्तौल मिले आपको 2 नाका पॉइंट पे। ये तो नाका पॉइंट में मिलने का सवाल नहीं है, तो कोई गैंग को पकड़ने के बाद कोई एक पिस्तौल मिलता है, लेकिन नाका पॉइंट में मिल रहा है, मतलब इतना स्ट्रिक्ट हो रहा है। सर और एक चीज़ सर, जो इलेक्शन के दौरान जो बांग्लादेश से जो वीज़ा लेके आता है विदेश, उन लोगों का ऊपर कोई पाबंदी लगेगा क्या? नहीं, वो तो आते विषय लेके आते हैं, नॉर्मली दे टेक द फ्लाइट और दे हैव सम वर्क हियर, ऐसा कोई नहीं। हम लोग लेकिन जो स्टेट का जो बॉर्डर है वो हम सील कर देंगे। आसाम के साथ हमारे 3 रास्ते हैं, मिजोरम के साथ हमारे 3 रास्ते हैं। उसका इलेक्शन कमीशन ने 9 तारीख को मीटिंग लगाया है। वो तीनों स्टेट के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी होम और आईजी साहब, सीओ, ये मिलके हम लोग वो डिसीजन लेंगे। लेकिन बॉर्डर सील हो जाएगी इंटर स्टेट। इंटरनेशनल में कोई बंधन नहीं आता है, कि उनका एक सेपरेट रेगुलेशन है, उसको फॉलो करते हैं। सर जो आपने बात बताया,